से हम लोग क्या मांग रहे थे, तो सरकार से हम लोग लंबे समय से, दशक बीत गया, हम उनको कह रहे थे कि हमारा पूर्ण वेतनमान, पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और जो ऐच्छिक स्थानांतरण और प्रमोशन, ये सब सुविधाएं हमको दीजिए, और उसके लिए हमको सुविधा देते हुए हमको राज्यकर्मी का दर्जा दी। सरकार क्या की, नियमावली बना दी और विशिष्ट शिक्षक नियमावली, और हमको बोली कि राज्यकर्मी बना देंगे, लेकिन आपको कोई सुविधा उसमें नहीं दे रहे हैं। एनपीएस बोली आपको एपीएफ मिलता है तो एनपीएस देंगे, वेतन आप जो पा रहे हैं वही पाएंगे। हम लोगों ने इसको अपना शोषण का एक रूप माना। हम राज्यकर्मी का दर्जा, राज्यकर्मी तो आप है ही, राज्यकर्मी का पट्टा से हमारा पेट थोड़े भरेगा। हम कह रहे थे जो शिक्षक को वेतन मिलता है वो वेतन मिले, जो पेंशन मिलता है वो पेंशन मिले, जैसा प्रमोशन का रूल है वो प्रमोशन हमको मिले। तो जब हमको प्रमोशन का समय मिला, नियमावली जो हमारी 2020 वाली थी नियोजित शिक्षकों के लिए, तो वो प्रमोशन का समय जब आया तो प्रमोशन देने के बजाय हमको नई नियमावली ले जा करके सिर्फ बोले आपको राज्यकर्मी बनाएंगे, परीक्षा दीजिए, पास करिए, और जो पास नहीं करेगा वो हटा दिया जाएगा। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, सड़क से लेकर के न्यायालय तक। सड़क पर हमारे भाई बहन, अनेकों भाई बहन यातना सरकार का जो जुल्म था उसको सहा है, और जब मजबूरी में हम लोगों ने जब फिर इसको न्यायालय में लेके जाने का काम किया, तो न्यायालय ने आप लोगों की बात को सुना और सरकार को जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली था, जिसमें ये अंकित था कि आप अगर परीक्षा देंगे और उसमें फेल हो जाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। सबसे पहले तो उन्होंने आपके इस बात को स्वीकार करते हुए 5 लोगों की कमेटी, हम लोग कहे कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, तो हमको डराने के लिए क्या किया बिहार सरकार ने, तुरंत में 5 IAS अधिकारी महोदय की कमेटी बना करके यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि जो फेल होंगे उनको हटा दिया जाएगा। ये तुगलकी कानून था। ये तुगलकी कानून के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट के शरण में हम लोगों ने जब अपनी बातों को रखा, देश के विद्वान अधिवक्ता, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले हम सभी संगठन एकजुट होकर के सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किए। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बड़ी अधिवक्ता DS नायडू साहब को अपीयर करा करके आप लोगों की बातों को रखा। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, कम समय में तन मन धन से जो साथ दिया उसका फलाफल आप लोग के सामने है। आप लोग के बीच में अचानक से भी कल रात में नोटिफिकेशन आया सक्षमता 2 का, तो बहुत सारा फोन आने लगा, बहुत सारा कंफ्यूजन उत्पन्न होने लगा। हमारे संगठन के वरिष्ठ साथी लोग भी फोन करने लगे और उनके अंदर भी एक परेशानी दिख रही थी। तो फिर हम आज माननीय हाईकोर्ट पटना का ऑर्डर राइट टू एजुकेशन जो है भारत सरकार ने जो गजट में प्रकाशित किया था उसे, और जो राइट टू एजुकेशन के लिए स्पेशल रूल बना था, उस सारे चीज़ों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता, हमारे बिहार के नियोजित शिक्षकों के जो शुभचिंतक हैं आदरणीय अजय कुमार सिंह जी को हमने फॉरवर्ड किया। माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट, और जजमेंट में जो 59 नंबर बिंदु है और 60 नंबर बिंदु है, और हाईकोर्ट का जो और RTE का जो रूल है उसको उनके पास भेजे। तो उन्होंने अभी आप लोगों से संवाद स्थापित करने के पहले हम सोचे, हम जो सब समझ रहे हैं अध्ययन करने के बाद उसको हम उसका मुख्य बिंदु जो बताने जा रहे हैं आपके बीच में, आप तमाम लोग उसको ध्यान से सुनिए और पढ़िए। ये आदेश आपके बदौलत आया है। माननीय हाईकोर्ट पटना जो न्यायाधीश पारित किया है, वह न्यायाधीश हम लोगों का बस का बात नहीं था। बिहार शिक्षक एकता मंच आप लोगों के आशीर्वाद से, तन मन धन से दिए गए साथ और सहयोग से यह लड़ाई को माननीय न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय पटना में लड़ा है और न्यायाधीश पारित करवाया है। तो न्यायाधीश पारित हुआ तो एक भय जो हमेशा सरकार हम लोगों के ऊपर ऐसे बंदूक सटा दी थी कि भाई 2 परीक्षा नहीं दोगे तो भी तुमको हटा देंगे, दोगे तो फेल करोगे तो भी तुमको हटा देंगे, मतलब डर से हमको फॉर्म भरवा दिया। बहुत सारे भाई बहन फॉर्म भरे, तो उसके पीछे जब हम लोग विश्लेषण किए तो ये समझ में आया, उनको ये भय पैदा कर दिया गया और बाद में माहौल बना दिया गया कि पहला बार जो परीक्षा देंगे वो पास कर जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब डरा करके फॉर्म भरवा दिया लोग से। नौकरी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, लेकिन हम लोग कह रहे थे कि सरकार इस तरह का जो साजिश रच रही है उसे डरिए मत, इसको सड़क पर भी और न्यायालय में भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हम लोगों ने लड़ा और माननीय हाईकोर्ट पटना ने न्यायाधीश पारित कर दिया। उसमें आपको 59 नंबर बिंदु में उन्होंने स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया कि
कोई भी शिक्षक जो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, फेल करेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। जो है उसमें बातों को रखा गया। आपको समझना क्या है कि हम नियोजित शिक्षक रहेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, हमको पेंशन मिलेगा कि नहीं, हमको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा कि नहीं, हमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा कि नहीं। तो आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको जो माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा पारित किया गया आदेश, उसके आलोक में पूर्ण वेतनमान, मतलब नियमित शिक्षक को जो वेतनमान मिलता है वो वेतनमान मिलेगा, पेंशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ग्रेजुएटी और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगा, और भी जो नियमित शिक्षक के लिए निर्धारित लाभ है वो मिलेगा। साथ ही नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 साल तक। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, ये थे हमारे भाई आनंद कौशल जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी हमारे भाई नियोजित शिक्षक हैं उन्हें तमाम सुविधाएं, राज्यकर्मी का दर्जा, वेतन वृद्धि, ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो मिलेंगी। बस धैर्य बना के रखिए। और कहीं ना कहीं ये बात भी स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो लोग क्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं उनको भी नियमित शिक्षकों के भांति ही तमाम सुविधाएँ जो हैं वो दी जाएंगी। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य बना के रखिए। और पल पल जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए। नियोजित शिक्षकों ने एक लंबा इंतज़ार किया है और लंबा संघर्ष किया है, और कहीं ना कहीं अब उनके लिए बहुत और अच्छी और बेहतरीन खबर जो है वो निकल के आएगी। तो बिल्कुल धैर्य बना के रखिए। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।